अगर हम गहराई से देखें तो एक सत्य बहुत शांत भाव से सामने आता है। हमारे अपने विचार ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। जो हम भीतर सोचते हैं वही बाहर घटता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म, ये सब मिलकर उस अनुभव को जन्म देते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। हर विचार एक बीज है और हमारा मन उसकी भूमि। जिस बीज को हम बोते हैं वही फल भविष्य में पाते हैं। थोड़ा रुक कर देखिए, जब मन में चिंता होती है तो सांसें भारी हो जाती है। जब भीतर गुस्सा होता है तो शरीर में तनाव बढ़ जाता है, और जब मन प्रेम से भर जाता है तो वही शरीर हल्का, मुक्त और आनंदित महसूस करता है। यानी विचार केवल शब्द नहीं है, वे ऊर्जा हैं जो हमारे तन, मन और वातावरण को प्रभावित करती है। जीवन को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जो भीतर से शांत है उसका संसार भी शांत है, और जो भीतर से उलझा हुआ है उसे हर जगह उलझन ही दिखाई देती है। यही कारण है कि संतों ने सदा कहा है, मन जीते जग जीत। जब मन को समझ लिया जाता है तो सारी दुनिया अपने आप समझ में आने लगती है। हमारा मन एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है, जहां हर क्षण विचार आते हैं, बहते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन कुछ विचार जैसे किसी चट्टान से टकराकर मन में अटक जाते हैं। वे धीरे धीरे विश्वास में बदल जाते, और फिर वही विश्वास हमारे जीवन का ढांचा बनाता है। अगर मन में यह विश्वास है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वही भावना हर अवसर को रोक देती है। पर यदि मन में यह विश्वास है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, तो हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है। जो भीतर विश्वास बोता है वही बाहर सफलता काटता है। सफलता कभी बाहरी प्रयासों का परिणाम नहीं होती, वह भीतर की सोच का प्रतिबिंब होती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप हर दिन उसमें कुछ न कुछ बोते हैं, कभी प्रेम, कभी भय, कभी आशा, कभी चिंता। और यह प्रकृति का नियम है, जो बोया जाएगा वही उगेगा। आप गुस्से का बीज बोकर शांति की फसल नहीं पा सकते। आप ईर्ष्या का बीज बोकर प्रेम नहीं पा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन फूलों से महके, तो पहले अपने भीतर की मिट्टी को साफ करना होगा। हर सुबह जब आप जागें तो पहला विचार सकारात्मक हो। एक छोटा सा धन्यवाद आपके पूरे दिन को पवित्र कर सकता है, क्योंकि आभार वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल देती है। विचार केवल मानसिक तरंगे नहीं है, वे एक प्रकार की कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। जब आप प्रेम सोचते हैं तो प्रेम फैलता है। जब आप डर सोचते हैं तो डर का वातावरण बनता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। ब्रह्मांड केवल आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा सुनता है। अगर आप बाहर से कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर डर, क्रोध या कमी का भाव रखते हैं, तो वही कंपन आपके जीवन में वैसी ही घटनाएं खींच लाता है। इसलिए अपने विचारों को भावना के साथ समरस बनाइए। अगर आप प्रेम की बात करते हैं तो भीतर भी प्रेम महसूस कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले भीतर से सफलता के योग्य महसूस कीजिए। यह अनुभूति ही वास्तविक सृजन है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर झांकना, खुद को देखना, खुद को सुनना। जब आप मन के विचारों को आते जाते देखते, तब धीरे धीरे एक अद्भुत अनुभव होता है। आप समझते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं तो वह चेतना हूं जो उन्हें देख रही है। यही समझ मुक्ति का पहला कदम है। विचारों से लड़िए मत, उन्हें सिर्फ देखिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और मिट जाते हैं। आप तो वही आकाश हैं, अचल, शुद्ध और असीम। धीरे धीरे जब देखने की यह आदत बढ़ती है तो मन स्वतः शांत होने लगता है, और उस मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, मैं संपूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शांति हूं। सच्ची शक्ति इस बात में नहीं कि आप दूसरों को बदल दें, बल्कि इसमें है कि आप अपनी सोच को साध लें। क्योंकि वही सोच आपका कर्म बनती है, वही कर्म आपका भाग्य रचता है। अगर कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो उसके खिलाफ लड़ने के बजाय
ये समझिए, यह स्थिति भी किसी न किसी सीख के लिए आई है। हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर दर्द में कोई छिपा हुआ संदेश है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो शिकायतें कृतज्ञता में बदल जाती है, और वही क्षण होता है जब आत्मा मुस्कुराने लगती है। कल्पना करो कि जीवन एक अद्भुत चित्र है और तुम्हारे विचार उसकी कूची। जो रंग तुम चुनते हो वही चित्र बनता है। अगर तुम भय, असफलता और कमी के रंग भरते हो तो जीवन वैसा ही चित्र बना देता है। लेकिन यदि तुम प्रेम, विश्वास और संभावना के रंग चुनते हो तो वही जीवन तुम्हारे सामने खिल उठता है। कल्पना कोई खेल नहीं है, यह सृजन का सबसे गहरा विज्ञान है। ब्रह्मांड हर उस छवि को सुनता है जो तुम्हारे मन में बार बार बनती है। तुम्हारा अवचेतन मन किसी शब्द को नहीं समझता, वह चित्रों और अनुभवों को समझता है। इसलिए जब तुम किसी बात की कल्पना करते हो, जब तुम किसी सपने को सजीव रूप में महसूस करते हो जैसे वह अभी घट रहा है, तो वह अनुभूति तुम्हारे भीतर ऊर्जा बन जाती है। कल्पना की शक्ति तभी जीवित होती है जब